ओके कल से आपकी क्लास 5:30 बजे तक होगी, 5:30 बजे से 7:30, क्योंकि 6 तारीख तक छुट्टी है ना। सर मेरे नहीं है। ठीक है, तब भी तो 5:30 आ जाओगे, तब भी आ जाओगे। और जल्दी नहीं होता है। चलो बात नहीं करी। देखो सेकंड क्वेश्चन पूछ रही है, फिफ्थ का सेकंड पार्ट। फिफ्थ का सेकंड पार्ट ये टिश्यू की तरफ से ये चढ़ावा आया है माता रानी के चरणों में। दैट इज 18, 15 एंड हाफ 13। इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। -47 है तो कितनी टर्म्स पूछी गई हैं? 9। A2 - A1 कितना हो गया? 15 एंड हाफ माइनस 18, दैट इज 31/2 माइनस 18। हाँ भैया बताओ क्या क्या आएगा? बताना नहीं। हाँ 36। आगे क्या आएगा? -5/2। ठीक है, -5/2 इतना आ गया। अब हमारे पास डी आ गया क्योंकि AP है, दिस इज डी। तो लेट AN, इसमें कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। लेट AP हैज n टर्म्स। तो AN कितना हो गया? -47। तो AN को क्या कहते हैं? A + n - 1D, दैट इज -47। टिश्यू वैल्यू प्लेस करो। 18 प्लस ब्रैकेट में n-1। सही है, यस सर। -47। अब आगे बताओ, अब हम क्या करें? 18 को जी। माइनस So n - 1 - 5/2 इट इज -47 - 18 कितना हो जाएगा? बोलो। -65 हो जाएगा। और ये चीज उधर ले जाओ। कैसे ले जाओगे? -65 लिख के इसको ब्रैकेट में डालो और -2/5। क्यों? क्योंकि नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे। सो बताइए n - 1 कितना हो गया? इसमें माइनस और माइनस तो प्रोडक्ट होकर के प्लस हो जाएंगे, और 5 से इसको डिवाइड करो तो कितना हुआ? 13। सो n - 1 कितना हो गया? 26। तो n कितना हो गया? गिवन AP हैज 27 टर्म्स। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। सो 10th क्वेश्चन देखिए। 9th हो गया था, 9th हो गया था ना। 10th देखो, कहा गया है कि 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। देखो अगर मैं ये कहूं कि हाइट ऑफ रिया एक्सीड्स द दिव्या बाय 2 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या इक्वेशन हमें बनानी चाहिए? रियाज हाइट माइनस दिव्याज हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ऐसा तो करना चाहिए ना। अगर रिया की हाइट दिव्या से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, सो दैट इज हाइट ऑफ रिया माइनस हाइट ऑफ दिव्या। अब मुझे बताओ इक्वेशन में क्या लिख दूं? अगर कह रहा है 17th टर्म 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो क्या सुजान बनाओ इक्वेशन, क्या लिखेंगे? 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा, बताइए। A17 इज इक्वल टू, चलो इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? A + 16B। और इसे क्या लिख सकते हैं? A + 9D और यहाँ 7 और ऊपर लिख देंगे यूजिंग। ये तो लिखना ही है हर सवाल में, या जो भी अगर वहाँ तो एक सवाल ही ऐसा आएगा। जब बोर्ड में दोगी तो एक में लिखना है फार्मूला, फिर अपना शुरू करो। ठीक है जी। अब देखो ए से ए कट गया
तो यहाँ कितना आ गया बताइए, 16d और माइनस 9d, दैट इज 7d इज इक्वल टू 7, तो d कितना हो गया 1। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ which term of AP will be 132 more than its 54th term। ध्यान दीजिए, कहा गया है, हमारे पास एक AP दी है 3, 15, 27, 39 और कौन सी इसकी कोई एक टर्म में 54 भी होगी क्या? तो इसकी कोई एक टर्म, इसकी कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी? रिया मुझे ये बताओ, जो टर्म इससे 132 ज्यादा होगी वो इसके आगे पड़ेगी कि पीछे? आगे, क्योंकि बढ़ती हुई है भी है। अगर तुम्हें ज्यादा चाहिए तो वो इससे ज्यादा, तो लेट क्या लिखोगे, लेट an इज 132 मोर, इसके बाद ही तो पड़ेगी ना, इज 132 मोर देन द 54th टर्म। सही है, क्या लिखोगे, लेट an इज 132 मोर। अगर an नहीं लिखना चाहते हो तो nth टर्म क्या लिखोगे, nth टर्म 1 is 132 more, 132 more than its 54th term। तो अर्चिता क्या इक्वेशन बनेगी, बैठ के बताओ। अंशुप्रिया, an माइनस a54 सही है 132, क्योंकि हमने यहाँ लिख ही दिया कि nth टर्म ज्यादा है, तो an माइनस a54 लिखेंगे कि नहीं? लेकिन an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, और ये क्या होगा, ये ब्रैकेट में लिखना क्योंकि फिर माइनस से अंदर के साइन चेंज होंगे, ऐसे नहीं कि एक में लगा दिया। तो a प्लस 53d सही है, इट इज इक्वल्स टू 132, a से a कट गया। अब यहाँ क्या आया, n माइनस 1d और माइनस 53d, इट इज 132। इस AP से हम लोग d निकाल रहे हैं, तो d का पता करो, d यहाँ साइड पता करो, दैट इज d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट इज 15 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू 12 आ गई है, तो इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, दैट इज n माइनस 1 इंटू 12 माइनस 53 इंटू 12, दैट इज 132। ओके, तो अब जरा देखो, इसे क्या लिख सकते हो, अगर मैंने दिव्या 12 कॉमन ले लिया तो अंदर बताओ क्या बचेगा, 12 कॉमन ले, सही है, n माइनस 1 तो पहले से बचा, इसका भी तो बचेगा, ये तो पहली टर्म हो गई ना, और माइनस 53 और इज इक्वल टू 132, तो अंदर क्या बच जाएगा, n माइनस 54, और वहां क्या आएगा बताइए, 12 तो प्रोडक्ट में नीचे चला गया, 12 से इसको डिवाइड करो, 12 बन जाए 12, 12 बन जाए 12, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 54 प्लस में चला गया, तो n कितना आया 65। दिशिता कंक्लूड करो। चंद्रशेखर कंक्लूड करिए। बता ही नहीं रहे तुम, बोलो नमन। एनालिटिकल जो तुम्हारी कैपेसिटी बहुत पूरा, तुम बता ही नहीं पाए, सवाल पूरा हो गया, बोलो नमन। उत्कर्ष, The 65th term of the given AP is 132 more than the 54th term. इतना ही बताना, उसमें तुम इतना शाही बन रहे हो। दैट इज 65th टर्म इज 132 more than its 54th term। सर बोलो।
मुझे ये वाला हार्ड लगता है तो मैंने पहले 54 निकाली, फिर उसमें 132 ऐड करके फिर ऐसे निकाला, तो भी यही आ रहा है। देख लो, एक और भी मेथड इन्होंने अर्शिता ने बता दिया, हम लोग भी वैसा ही करें। चलो नाउ ये कह रही है कि हम A54 निकाल लें और A54 निकाल के 132 ऐड करें, तो अदर मेथड देखिए। A54 कितना आएगा बताओ? A प्लस 53D दैट कम्स एज 3 और प्लस 53 इंटू 12, तो दिस इज 3 प्लस 12 3 या 36 और 12 5 या 60, तो 636 आ गया, तो बोलो कितना बचा? 639 ये है। अब जो nth टर्म है, लेट द टर्म इज an, तो an कितनी होगी बोलो? इससे कितनी ज्यादा होगी? प्लस 132 लिखो। लेट nth टर्म इज डिजायर्ड टर्म, हम जो चाहते हैं वो टर्म कौन सी है? nth टर्म इज डिजायर्ड टर्म, ऐसा हमने निकाल लिया। अब जरा देखो, यहाँ पर an का फार्मूला लगा दो, ये तो उससे 132 ज्यादा ही है ना, तो इसकी जगह क्या लिखोगे? a प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? 11 और 3 3 6 और 1 7, और यहाँ भी 7 आ गया। a की जगह 3 रखिए और इसकी जगह 12, तो 7 7 1 में से 3 माइनस करो, 7 7 में से 3, तो कितना आया? 768 आ गया, और इसी में 12 से डिवाइड करो, तो 12 5 या 60 और तो 12 6 आ जाएगा ना, 12 6 या 72 और 48, तो 64 आ गया। तो देखो एक और मेथड हम लोगों को मिल गया, दैट इज 65 मेथड। सही है। चलो अब देखिए कि इसमें कुछ नहीं है। देखो अर्चिता कह रहा है कि ये टर्म 54th टर्म से 132 ज़्यादा है, तुम्हारी एज तुम्हारी छोटी बहन से 2 साल ज़्यादा है, तो तुम्हारी एज अर्चिता माइनस आपकी जो छोटी बहन है मर्चिता या कुछ नाम होगा उनका भी, तो दैट माइनस दैट इज 2। बहुत आसान, सही है। अब चलो देखो अगली चीज, नाउ 12th क्वेश्चन देखो। अगर हमारे पास एक ये एपी चल रही है कि 10 11 12 ऐसे चल रही है, और एक एपी ये चल रही है 100 101 102, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आपको लगती है? वन कॉमन डिफरेंस है। अच्छा ये मुझे बताओ कि अगर ये 10 है, इसकी थर्ड टर्म का ये थर्ड टर्म का डिफरेंस कितना है? इसकी और इसकी थर्ड टर्म का, इसकी थर्ड टर्म को जरा A3 बोलो और इसको A3 बड़ी वाली को A3, तो बताओ A3 माइनस A3 कितना आएगा? 100 आ जाएगा, करके देखो 90 आएगा, 90 आ जाएगा। और सिंपल सी ले लें 1 2 3 ले लो, अब तो सही लग रहा है 1 2 3 है, तो इसकी बोलो थर्ड टर्म का डिफरेंस 100 है, इसकी 99 और इसको भी 101 102। अब ठीक है 100 आ गया। अच्छा बताओ इसकी 100वीं टर्म क्या होगी? 100, और इसकी 100th टर्म बताओ जरा 200। अब बोलो इसकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना आया? थर्ड टर्म का डिफरेंस, 1000वीं टर्म का डिफरेंस। जो दो एपी अगर एक ही जैसा कॉमन डिफरेंस लेके चल रही है, तो चाहे तुम इनकी थर्ड टर्म का डिफरेंस ले लो, चाहे 100th का ले लो, तो भी तो 100 ही आएगा। और फिर कह रहा है 1000वीं का मतलब तो 100 ही आ जाएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, आंसर यहाँ से शुरू होता है। देखिए कि 2 APs have same common difference, तो हमारे पास 2 AP है, एक चल रही है A प्लस D और A प्लस 2D से चल रही है, जबकि दूसरी AP ना A से चल रही है, लेकिन फिर भी कॉमन डिफरेंस तो वही रहेगा कि नहीं? A प्लस D और A प्लस 2D, D वही लिया है लेकिन पहली टर्म बदल गई। चाहे A1 A2 भी ले सकते हो, तुमको वैसा लगे तो वो ले लो, तो A और A ले लो, ठीक है। अब तो आपको बताया गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म, देख लो
A100 माइनस A100 कितना दिया है? क्या ये 100 दिया है? If the difference between their 100 term is 100, तो इसका फार्मूला जरा दीजिए, बताओ यहाँ क्या लिखें? A plus n minus A प्लस 99 लिखते हैं क्या? स्मॉल डी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा जाएगा? small a plus n तो बोलो 100 हो गया, सही है? ये वाली एपी चल रही है, ये वाली सही है। तो बोलो क्या 99 कट गए दोनों में, तो a माइनस ए क्या हुआ? 100, सही है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ 1000वीं टर्म का डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसे क्या लिखोगी? a प्लस 999d, और इसे क्या लिखोगी? a प्लस, ये हो गया क्या? ये दोनों कट हो गए, तो क्या आ गया? a माइनस ए, लेकिन इसकी वैल्यू क्या दी गई है? दैट इज 100 फ्रॉम इक्वेशन 1, सही है? तो ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि 14th क्वेश्चन देखिए, 13 तो हम लोगों ने कर लिया था, 14 का थोड़ा सा बता दें। How many numbers lie between 10 and 240 के बीच के होने चाहिए? 10 से लेकर 250 है, अब 4 से डिविजिबल हो, इनके बीच हो, तो बोलो इसमें अगला कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होगा? तो 12। सो द डिजायर्ड एपी में 12 ले लो, फिर 4 से डिविजिबिलिटी है तो 16 ले लो, फिर 20 ले लो। अमन इसमें कौन सा होगा जो इससे छोटा भी हो और 4 से डिविजिबल हो? 240 हो, देखो 4 से डिविजिबिलिटी करके देख लो, तो दैट इज 4 6 या 24 और 10 बचा, तो जो फालतू है उसको हटा दो, 2 हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 248 हो गया। तो हमारी इस एपी में डी कितना आ गया? A2 माइनस A1 करके देख लेना, 16 माइनस 12 तो 4 आ जाएगा, A तो 12 है ही है। लेट दिस एपी कंटेन्स n टर्म्स, जैसे पहले भी किया, तो लेट दिस एपी कंटेन्स n टर्म्स। अब जरा देखो, तो an कितना हुआ? 248, सही, an हो गया 248, और a प्लस n माइनस 1d इट इज 248, a की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस n माइनस 1 d 4 है, इट इज 248। तो अब देखो, ध्यान दो, 12 उधर जाएगा, n माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस 12 हुआ, और 4 नीचे जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 4 है, तो 4 को नीचे लिखो, 248 माइनस 12 बाई 4, और क्या 1 उधर जाएगा, तो 248 माइनस 12 बाई 4 प्लस 1। ये तुम्हारा एक फार्मूला, ध्यान दो जरा, तुमसे कहा गया था ना 7 से डिविजिबिलिटी, तो तुम्हारा सबसे 102 आ रहा था क्या, और 998 आ रहा था, 105 आ रहा था, 994 आ रहा था। इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, एक जोड़ दो, नंबर सारे। मैं ये दिखा रहा हूँ कैसे होता है, मैंने कुछ किया नहीं, सॉल्व आपके लिए नहीं किया, सिर्फ क्या करना है बताओ, इससे इसका सब्ट्रैक्शन, 4 से डिविजिबिलिटी, और ऐसा करने से ये जो पहला नंबर है वो खो जाता है, तो उसको फिर से पाने के लिए हम क्या करते हैं, एक और जोड़ देते हैं। ऐसे सीधा कर देंगे तो नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम एक करके आ रहे हैं, तुरंत करके देख लो, साइड में आंसर लिख लो, टीचर धोखे में सही भी कर देता कहेगा, है नहीं कुछ, लेकिन इसको सब्ट्रैक्ट करो। देखो यहाँ पे तो क्या हुआ, 994, जितने नंबर पढ़ रहे हैं उसके 17, हर 7वां नंबर ही तो इससे डिविजिबल होगा, तो 7 से डिवाइड कर दें भाई, इनके बीच की सारी संख्याएं आ जाएंगी, 7 से डिवाइड कर दो, एक जोड़। तो इसमें किया देखो, 105 से कितना आ गया, 9 आ गया, 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया, और इसमें किससे डिवाइड किया, 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 7 is 49,
वही तो है किया जाता है। ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये भी उसी फार्मूले में ही सब कुछ तो दिया है ना। तो बाकी तो आप चाहे तो सॉल्व करो, तो कैसे करेंगे बताओ सॉल्व। n इज इक्वल टू, वही तो किया है, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, फिर 4 नीचे लिखा, फिर छोड़ दिया नहीं। देखो तो क्या है बताइए, 236 बाई 4 प्लस 1 तो कितना है बताओ, 4 5 या 20 और 4 9 इज, तो कितने नंबर हो गए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, द नंबर्स लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाई बोथ 2 and 5, फाइंड द नंबर्स लेस देन 100, 100 से कम हो, एंड डिविजिबल बाई 2 and 5 बोर्ड। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, बताओ कैसे करोगे। तो ऐसे नंबर बताओ जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हो। पहला सबसे छोटा बताओ, 10 है, 10 के बाद अगला क्या होगा, क्योंकि इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, ऐसी स्थिति में क्या ले लो, सो लिखो एलसीएम ऑफ 2 and 5 बोथ आर, ठीक है, इस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 है तो 10 के जो मल्टीपल होंगे वही दोनों से डिवाइड होंगे, एलसीएम है तो एलसीएम के मल्टीपल 2 और 5 से होंगे, दोनों से होंगे। ऐसा नहीं कि 15 नहीं ले सकते, 15 सिर्फ 5 से होगा, दोनों से करने तो क्या होगा बताइए, इट्स मल्टीपल्स आर, मल्टीपल्स कौन कौन से हो गए, 10 20 30 से लेकर कितने तक हो जाएंगे। अब ये लेस देन 100 कह रहा है तो तुम 100 नहीं ले सकते, तो कितने हो जाएंगे 90। अब इसमें आपका A 10 आ गया और बोलो B कितना आ गया, क्या वो भी 10 आ गया। अगर ये मान लीजिए n नंबर्स हैं तो an कितना हो जाएगा 90, और इसे क्या लिख रहे हैं a प्लस n माइनस 1 d, दैट इज कितना आ गया बताइए, d कितना 10 है, दैट इज 90। तो बोलो n माइनस 1 इंटू 10 कितना आ गया, a की वैल्यू भी डाल दो, दैट इज 90। तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू 10 इट इज 90। तो बोलो n माइनस 1 10 कितना आ गया 80, तो n माइनस 1 कितना आ गया, 10 से डिवाइड कर दो, तो क्या n माइनस 1 8 आ गया, तो n की वैल्यू 9 आ गई। बोलो सही है। तो अगर सही है और तुम्हें समझ में आ गया है तो 100 से नीचे ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आइदर डिविजिबल बाई 2 और डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बोथ, जरा बताओ मुझे, जो या सिर्फ से डिविजिबल हो 2 से या 5 से लेकिन दोनों से ना हो। सही है, चेक करो, इतनी बात समझ आ गई। हाँ बताओ कैसे करेंगे, करना है भाई, सवाल आया हुआ है, जैसे बैठ जाओ, हम क्या करेंगे, फिर अभिषेक में हाथ खड़ा कर दिया, बता यस। और देखो इन्होंने वर्बली भी बहुत अच्छा बता दिया, बोले जो 2 से डिविजिबल है वो 49 है, जो 5 से डिविजिबल है वो 20 है, 5 से तो डिविजिबल जो है 5 10। अब 100 ले रही है, हमें तो 19 लग रहा है क्योंकि 100 छोड़ना पड़ेगा, 19 बोल देती तो ज़्यादा अच्छा होता है, 100 नहीं ले सकते ना। अब 49 बोल रही हैं तो मुझे पता नहीं, इन्होंने ये फार्मूला लगाया होगा कि 2 4 6 ले करके 98 बोला होगा, फिर इससे ये सब्ट्रैक्ट कर लिया होगा, और फिर उसमें किससे डिवाइड किया होगा 2, और फिर प्लस 1 कर दिया होगा, तो ये 96/2 प्लस 1, और देखो सही बता दिया 49 है नहीं, इतनी जल्दी इन्होंने माइंड में किया होगा। अब जरा देखो, अब एक इन्होंने और काम किया, ये 2 से डिविजिबल, ये 5 से डिविजिबल, लेकिन इन दोनों में ही 2 में भी वे नंबर आ रहे हैं जो 5 से डिविजिबल है, 5 में भी वो नंबर आ रहा है जो 2 से डिविजिबल है। बात समझ आ गई कि नहीं। तो हमें उन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो दोज नंबर्स आर टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो 2 में हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल है और साथ ही साथ 5 से भी हैं,
9, इसमें से भी 9 घटेगा क्योंकि उसमें से हटा दो, और इनमें भी वो संख्याएं शामिल हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, वो भी 9 ही है नहीं, तो इसमें से भी हटाया जाएगा, तो कितने हो गए 40 प्लस 10, तो 50 हो गए कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम करके दिखाएंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे किया जाएगा, उसकी एक एपी बन जाएगी। अब आगे देखो, नाउ 15th देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म इक्वल, एक एपी बड़ी तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है, और जबकि दूसरी एपी बहुत छोटी सी है लेकिन वो ग्रो बहुत तेज कर रही है, उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो क्या ये गरीब आदमी इस अमीर आदमी की बराबरी कर लेगा? ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तेज तेज। 7 का इसका डी है और इसका कितने का 2 का ही है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज विल बी सेम, n के किस मान के लिए दोनों की nवीं पद इस समांतर श्रेणी में बराबर होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। लेट अस सी, लेट पहली वाली एपी है तो फर्स्ट एपी में क्या है, दिस इज फर्स्ट एपी एंड दिस इज सेकंड एपी। तो जरा देखो, फर्स्ट एपी के लिए लिखो A1 63, अब फर्स्ट एपी के लिए अंशुक्रिया D1 कितना है, बताती नहीं है तुम, चलो कोई बात नहीं, सुजैन बता देंगे। फर्स्ट एपी के लिए D1 कितना है 2, चलो अच्छी बात है। फिर सेकंड एपी के लिए बताओ A1, A2 कितना है, सेकंड वाली, ये सेकंड एपी 2 का मतलब सेकंड एपी ना, दैट इज 3 हुआ कि नहीं। अब A2 से भी नहीं चला जा सकता क्योंकि उसके डिफरेंट वैल्यू होंगे ना, तो इसकी फर्स्ट एपी को तुम क्या कहोगे बताओ, कुछ और वैल्यू लिखी जाए, A1 A2 लिखा जाएगा तो फिर नहीं चलेगा। तो फर्स्ट लिखो, फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए एक को ले लो A और D ले लो, और सेकंड एपी के लिए A डैश और D डैश ले लेते हैं, वो तो ठीक है ना, नहीं तो A1 A2 में बात गड़बड़ हो जा रही है। A कितना है 63 और D कितना आया, और फॉर सेकंड एपी देखो, सेकंड एपी में क्या है, A डैश कितना है बोलो 3 और D डैश कितना है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम ये लिख दे, दोनों की nth टर्म सेम है क्या भाई, वो n कौन है, किस n के लिए दोनों की nth टर्म सेम होगी, तो an इज इक्वल टू n डैश होगा ना। तो अब जरा देखो, an को क्या लिखेंगे, लेट देयर nth टर्म्स आर सेम, nth टर्म्स आर सेम, तो a प्लस n माइनस 1d और a डैश प्लस n माइनस 1d डैश, अर्चिता वैल्यू प्लेस कराओ। सर 63 प्लस n माइनस 1 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 7। सही है। तो अब ये 63 माइनस 3 कर दो और ये पूरा इधर ले आओ, n माइनस 1 7 माइनस n माइनस 1 2, दैट कम्स एज 60, n माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 5 होता है, तो 60 में किससे डिवाइड कर दो, 5 से n माइनस 1। 5 आप एक स्टेप और बना लेना, 5 लिखना, स्टेप कोई छोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ कितना हो गया, 13 is n minus 1, n is equals to 14। चंद्रशेखर कंक्लूड करो। ये अच्छा बताते हैं, आप भी बोलो उत्कर्ष। अमन, ये पूरा बताते नहीं, 14th टर्म, हाँ क्या चीज आई, 12 आ रहा ना, हाँ ये तो 12 आ गया, ये कितना आ गया 13th टर्म आ गई, 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल। सही है। चलो अब आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन करोगे, 10th क्वेश्चन से शुरू करना।
11, 12 और 15, ये 4 करो। मतलब ये दोनों की कौन सी टर्म होगी जो थर्टीन टर्म लेकर होगी? एक पहले वाले में ये है और ए डैश है, दूसरे वाले में ये है। इसमें इसका फार्मूला लगा है, इसकी सब वैल्यू डाल देंगे और इस वाले में नीचे वाले में डाल देंगे और देख लिया इनका जो थर्टीन टर्म होगा वो नहीं नमन जमा करिए। तो 16 क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी जिसकी की थर्ड टर्म 16 है, whose थर्ड टर्म इज 16, दैट इज a प्लस 2d। थर्ड टर्म का क्या मतलब है? a प्लस दिस इज 16। और क्या कह रहा है अर्चिता? its seventh term exceeds the fifth term by 12। इक्वेशन बनाओ। A7 minus A5 equal to 12। ठीक है, तो A7 minus A5 is equal to 12। This means A plus 6D और ब्रैकेट में लिखिए A plus 4D is 12। A से A कट गया तो 6D minus 4D is 12, तो 2D is 12, तो D 6 आ गया। D को यहाँ डाल दो। जमा करिए ना, D को इसमें प्रेस करिए। That is A plus 2 into 6 is 16, so A plus 12 is equals to 16, तो A कितना हो गया? 4। अब A और D आ गया है तो AP निकालना है। AP निकालने के लिए A1, A2, A3 अलग अलग निकाल तो फिर लिख दो। तो A1 क्या है? A वो 4 है। A2 क्या है? A plus D that is 4 plus 6 10 है। और A3 क्या है? A plus 2D that is 4 plus 2 into 6 16। So the desired AP is 4 10 16 comma dot dot dot। तो ये इसकी A3 दिया है, A plus 2D करके निकाल लेना। A plus 2D यहाँ तक छोड़ दो, बस A plus 2D है। फिर यहाँ A7 minus A5 कितना है? 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12, तो ऐसे लिखोगे। दोनों पे फार्मूला लगा दो, A कट के D आ जाएगा, वही D वहाँ पहुँचा दो। सही, तो वही D की वैल्यू डाल लेना 6 उसमें, तो तुम्हें A भी मिल जाएगा। फिर A1 A2 A3 निकाल लेना, AP बना ना, तो D तो आ ही जाएगा ना इस वाले से, D को उसमें डाल लेना है। ठीक है, चलो लो। ओके नमन, कितना लेट क्यों है? सर मैंने लास्ट वाले में A और B लिख लिए, जगह नहीं बची। कोई बात नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज एग्जाम्पल। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 देखो, बाकी लोग जमा कर देंगे तो फिर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चक्कर में ही चला जाएगा। जरूर आ जाना। एग्जाम्पल 8 देखो, कह रहा है ये मेरे पास दिव्या, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पीछे से चौथी टर्म
फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, वो शुरू से कौन सी टर्म होगी बताओ? फोर्थ और बढ़ा दें, मान लीजिए मैं इतना कर दे रहा हूँ, इसमें एक और भी नंबर डालेंगे, 1 2 3, पीछे से 4 चाहिए, बताओ कितनी टर्म्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म है, तो टोटल कितनी टर्म्स हैं? 9 टर्म्स। तो तुम्हें फोर्थ चाहिए, तो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू, बोलो वो इनिशियल से कितनी है, शुरू से कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 है। जो फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट है उसको तुम पाने के लिए 9 में से इसी 4 को माइनस कर दो। 9 में से कर दो, सारी टर्म खत्म, लास्ट की सब खत्म, 4 टर्म फ्रॉम लास्ट है, खत्म कर दो। 9 में से 4 तो कितनी बची? 5, लेकिन वो पांचवी टर्म नहीं है शुरू से, देखो छठी है। 1 2 3 4 5 6 है। जब तुमने लास्ट से 4 टर्म कैंसिल की तो ये टर्म भी चली गई, इसको पकड़ने के लिए 1 जोड़ दो। समझ में आई? फिर से देखिए, +1। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं मेरे पास 5 टर्म है, ये देखो, और मैं कहूं तीसरी टर्म लास्ट से बताओ, तो तुम कह दो कि 5 में से 3 माइनस कर दो, तो 5 में से 3 माइनस कर दोगे तो ये टर्म चाहिए ना तीसरी लास्ट से, तो वो भी चली जाएगी। जिसको तुम पाना चाहते थे कह दो यहाँ तक के बच्चे सब चले जाएं, तो उसको अरे लास्ट वाला कहाँ जा रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो, तुम तो रहो, तो उसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? मेरा कहने का मतलब है mth टर्म फ्रॉम लास्ट, टोटल टर्म्स कितनी है बताओ? n। तो mth टर्म फार्मूला क्या बना बताइए? mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू, अब क्या लिखे यहाँ पे? n माइनस m, उतनी टर्म्स माइनस कर दो लेकिन एक जोड़ दो, n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। ये बात समझ आ गई? तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखो, दैट इज n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यहाँ लिखो n माइनस m प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है? इसको 2 तरीके से कराएंगे, तो पहले इस मेथड से कराएंगे फिर सिंपल मेथड से, दोनों समझ जाओ तो अच्छा है, नहीं तो दूसरा मेथड तो है ही। फिर से समझो, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कुछ भी 5 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं, तो मैं कहूँ पीछे से दूसरा बच्चा, वो आगे से कौन सा बच्चा होगा? तो पीछे से दूसरा बच्चा पकड़ने के लिए आपका फर्ज बनता है कि सेकंड बॉय फ्रॉम लास्ट, तो 6 माइनस 2 कर दो। ऐसा करने से दोनों बच्चे चले जाएंगे, लेकिन उसे फिर पकड़ भी लो, +1 कर दो, तो वो पकड़ में आ जाएगा। ठीक है? पीछे से दूसरा बच्चा, तो कुछ लोग कहते हैं पीछे से अगर दूसरा कह रहे हो तो 2 माइनस 1 उतनों को हटा दो, उतने शुरू से बच्चे पकड़ में आने, वो भी करते हैं। तो आप चाहें तो जो भी है ऐसा कर दो, उस उतने से उतना माइनस कर दो, +1 कर दो। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब हमारे पास एक एपी दी है और पीछे से 11th टर्म पूछी गई, क्वेश्चन पढ़ो। दैट इज 10 7 4, घटती हुई एपी है 10 7 4, और कहाँ तक जा रही है? और आपको कौन सा चाहिए बोलो? 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो अब इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? क्या n माइनस 11 प्लस 1 करना पड़ेगा? टर्म फ्रॉम स्टार्ट, यही तो करना पड़ेगा, वही फार्मूले लगाए जो ऊपर है। लेकिन तुम्हें n पता तो होना चाहिए ना, n तो पता होना चाहिए नहीं? उसके लिए क्या करोगे? an के लिए तो an को क्या लिखोगे? -62, n टर्म्स है ना इसमें। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1d, दैट इज -62। खुद प्लस वैल्यू प्लेस कराओ, d की क्या वैल्यू है यहाँ पे? d की -3, सही कह रहे हो, उल्टा घटाएंगे तो -3 आ जाएगी। तो दैट इज a, तो 10 प्लस n माइनस 1 इंटू -3, -3 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। तो अब n माइनस 1 इंटू -3
दिस इज -62 -10, फार्मूला लगा दिया, 10 को उधर ले लिया तो ये कितना हो जाएगा -72 और n-1। तो क्या इसमें अब 3 से डिवाइड कर दें? ठीक है, that comes as -72, so n-1 -72 by -3, so n-1 24, तो n कितना आ गया 25, n 25 आ गया, so 11th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा? फ्रॉम लास्ट इज इक्वल्स टू 25 तो टर्म हो गई, -11 प्लस 1th टर्म। फ्रॉम स्टार्ट लिखना चाहो तो लिखो ऑफ एपी। फ्रॉम स्टार्ट तो कौन लिखता है? एपी की बस वो टर्म नहीं, ऑफ एपी। तो वो कितना हो जाएगा बताओ जरा? 26 में से 11 हटाओ तो 15th टर्म ऑफ एपी, यानी आपको A15 अब निकालना होगा, दैट इज A प्लस 14D। A कितना है 10 और D कितना है -3, so 10 minus 42 that comes as -32, so it is। अब इसको कंक्लूड करो अर्चिता, बैठ के बताओ। Hence the 11th term from last is -3. सही है, hence 11th term from last is -32। देखो इसके लिए मयंक एक और मेथड भी है मेरे पास। अब ये देखो, मान लीजिए तुम इधर से चलो तो d की वैल्यू क्या है -3 है, लेकिन उल्टा भी चल सकते हो, तुम उल्टा ही चलो। अगर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे तो क्या 3 जोड़ना पड़ेगा? यहाँ से यहाँ गए तो 3 घटा, तुम देखो यहाँ से यहाँ 3 जोड़ोगे कि नहीं? यहाँ से आओ फिर जोड़ोगे। अगर यहाँ से चलो तो 3 ऐड करते जाओ, तो इन्वर्टिंग द एपी, इसको कहते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी देन फाइंडिंग द 11th टर्म। उल्टी कर लो एपी और अपने आप 11 टर्म पा लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, सोचने की भी जरूरत नहीं, सही कि नहीं? सो अब देखिए यहाँ तक तो आपने डी निकाल लिया, डी आप निकालो इसी में। सो अदर मेथड क्या है? 10 7 4 -62, कॉमा लगा के लिखना -62, 3 डॉट फिर कॉमा 3 डॉट कॉमा, ऐसे ही लिखा जाता है। अब जरा देखिए, दैट इज डी इज व्हाट A2 माइनस दैट इज 7 - 10 तो -3 आ गया। नाउ फॉर इन्वर्टिंग एपी, अगर मान लो इन्वर्टिंग कर सकते हो या रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी, तब डी कितना हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू 3, तो -62 से चलो और 3 जोड़ते चलो, तुम्हारी एपी अपने आप उल्टी हो जाएगी। तो 3 जोड़ो जरा, -59 और जोड़िए, -56 ऐसे चल रही है। अब इसकी 11th टर्म पा लो, b तो तुम्हें पता चल गया ना, a भी है तो a 11 पता कर दो, दैट इज a प्लस 10d। हम जो आपको अभी सवाल देंगे हम दोनों मेथड से आपसे करवाएंगे, जिससे कि आपको दोनों आ जाए, फिर आप अपनी मर्जी से कभी भी करना। एक सवाल 2 मेथड से, एक मेथड से, क्योंकि एक एक्सरसाइज में भी है, ठीक है? अब जरा देखो इसको क्या लिखेंगे, +10 × 3 तो -62 + 30 तो कितना आ गया? -32 आ गया। ऐसे किया जा सकता है, ये भी आसान ही है। ठीक, डी पलट लो और फिर 11 टर्म पा लो, बस डी को माइनस साइन का उल्टा कर लो, फिर तुम्हारा और लास्ट वाली टर्म भी पहली हो जाएगी ना। हमने नई एपी बना ली कि नहीं? अच्छा, अब ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो जरा देखिए, आपको इसमें क्या पता करना है? फाइंड 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। हाँ बोलिए। दूसरा समझो, हम लास्ट ही से निकाल रहे हैं,
लेकिन सोचो ये पहली टर्म, तो ये दूसरी टर्म इसके पीछे वाली कौन सी होगी? मतलब हमने पूरी एपी ही पलट ली। तो एपी पलटने के लिए जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 1 2 3 एक एपी है, तो बोलो इसमें डी क्या है। लेकिन अगर उल्टा कर दो और मैं इससे कहूँ कि भाई इससे मुझे 10 8 10 9 8 चाहिए मुझे, तो तीसरी टर्म तुम्हें नहीं चाहिए, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं आगे पीछे ना कराए, बस हम पलट लें तीसरी टर्म निकाल लें। तो अभी इसमें डी तुम्हें क्या लग रहा है, क्या 1 है? अब लिखो फॉर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एपी, तो तुम्हें डी क्या चाहिए होगा, बोलो रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो डी को -1 लिखना पड़ेगा। तुम उल्टा करना चाहते हो, अब 10 से एपी शुरुआत करना चाहते हो, क्या तो ठीक है उल्टे हो जाओ, अभी हम 11 गिन देते हैं। वहां तक क्यों जाना, वही उन्हीं को उल्टा खड़ा करो, फिर 11 गिनो, सही है। तो अब यहाँ पर डी -1 है, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी? तो ऐसे ही यहाँ पर टर्म नहीं दी गई थी, तो मुझे डी पलटना पड़ा, फिर मैं जोड़ जोड़ के निकाल दिया। इधर से ये घटती हुई एपी तो उधर से बढ़ती हुई नहीं होगी, 3 3 बढ़ती, तो मैंने 3 3 बढ़ा दिए। इधर से ये यहाँ बढ़ती है तो उधर से घटती हो जाएगी। और 10 9 8 करके अब तुम्हें पीछे से तीसरी टर्म चाहिए थी, इधर देखो, तो तुम A3 ले लो, सिंपली A3, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको फाइंड 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, 2 मेथड से करने हैं, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 करना है, 17। तो दूसरा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 वो 1 मेथड से, ये 1 मेथड और ये वाला 2 मेथड, ये करो। 17 आप खुद करना, देखना फिर कर पाते हो कि नहीं आ पाएगा तो हमसे बोलिएगा, फिर हम कराएंगे। इस मेथड से तो सभी काम है। डी को पलट दो, नहीं ये भी बना दो, बस कर दो ये बस। इसको ब्रैकेट में रख दो, वही चीज है, लास्ट टर्म एल कहलाती है। एल एल ना लिखो, एल तो उसका होता है, एल को एन कहते हैं, फिर वो नोटेशन गलत हो जाएगा, एल एन कहलाता है। यहाँ नंबर ऑफ टर्म से करना है, देख लेना बुक में लिखा है सब जगह, एल को एन का है ना। वो कुछ नहीं है, इससे नहीं आएगा, देखो पूरा पढ़ो, इससे कुछ किया नहीं, वो उससे सिर्फ एन ही आया है, फिर बाद में ये करना ही पड़ेगा, वो नहीं किया गया, उसे एन निकालने के लिए। ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, दैट इज mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n माइनस, ये हमने अभी लिखा था, mth टर्म फ्रॉम लास्ट लिखा था कि नहीं, n माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। mth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n, ये mth टर्म है नहीं, n माइनस n प्लस 1 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। इसी में करना है। चलो एक्सरसाइज भी खोलना।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 3, 8, 13 से लेके कितना है 253 है, इसका डी निकालो। तो डी कितना हुआ A2 minus A1, so that comes as 5 for reversing the order of AP। अगर तुम रिवर्स करना चाहते हो देख लो कितना दिया, फॉर रिवर्सिंग द ऑर्डर करना चाहती है तो उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ। तो फिर 253 उसकी फर्स्ट टर्म होगी, उसका डी क्या होगा बोलो, -3। दो चीज समझ आई, रिवर्सिंग करना चाहते हो तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 253 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ये 5 है तो -5, बस इसको अपोजिट लिख लो, ये लिख दो। जरूरी नहीं कि नोटेशन अल्टर करके लिखो, जरूरी नहीं A डैश D डैश ना लिखो, यही लिख दो और बना डालो AP, सही है कि नहीं। तो इसमें आपको ये नहीं होगा कि हम सेम नोटेशन यूज कर रहे हैं। लाओ तुम जमा करिए, बाकी लोग भी टाइम हो गया है, नहीं हो पाया है तो आगे देखो हम करा रहे हैं। टाइम से कर दिया। अब यहाँ देखो क्या दिखाया है चंद्रशेखर, हमको ये AP दी है 17 भी बता रहा हूँ, ये सारी वैल्यू दी है। लो अब हमें पीछे से कितनी टर्म पूछी जा रही है बताओ, पीछे से पूछी जा रही है 20th टर्म, तो तुम्हें जो AP दी है उसका डी निकाल लो। डी निकाल लिया, डी कैसे निकाला 8 - 3 करके निकाला कि नहीं। फॉर रिवर्सिंग द ऑर्डर दिया, रिवर्सिंग करने के लिए बोलो A क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा 253 और इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, दैट इज अगर ये 5 है तो -5 होगा। जरा अंशुप्रिया बना डालो रिवर्सिंग AP 253 आगे 248 -5 जोड़ते जाओ तो 248 फिर 243 बन गई है थी। अब बस आप इसकी 20th पर निकाल, दैट इज A प्लस 19B। A कितना है 253 और 19 इंटू -5, सो 253 प्लस -95, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 158, तो 150 था। ऐसा कर दो, इसमें पूरे नंबर है। ये समझ में आ गया मेथड। ये दूसरा भी कहा है, ये दूसरा बताएं आ गया, बताओ क्या कह रहे हो, आया समझ। चलो अगला सवाल देखो कि सम ऑफ 4th and 8th टर्म, किसी AP का 4th और 8th टर्म का सम इट इज 24 और 6th और 10th टर्म का सम, 6th और 10th टर्म का सम दैट इज 44। तो A प्लस 3D और A प्लस 7D क्या यही 24 है, यानी 2A प्लस 10D क्या यही 24 है। अब यहाँ भी देखो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज 44, तो बोलो 2A प्लस 14D 44 है। अगर 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो तो क्या होगा, नहीं भी करना चाहते तो इसके नीचे रख दो, एलिमिनेट कर दो, तो इसको यहाँ रख दो, दैट इज 2A प्लस 14D इट इज 44। ये सब इजी ही इजी है अर्चिता, इसमें ऐसा कोई तुलना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा देखो ये कट गया, यहाँ कितना आया, सो -4D इज इक्वल टू कितना आया बोलो, तो D कितना आ गया 5, और D 5 आ जाने पे आप किसी में रख दो, इसी में रख लो। D 5 आने पे तो प्लेस इन एनी 14D इट इज इक्वल टू 44, सो 2A प्लस 14 इंटू 5 इट इज 44, सो 2A
प्लस 70 इट इज इक्वल टू 44। तो 2a कितना हुआ? 2a इज इक्वल टू 26 आएगा, तो -26। तो a कितना आ गया? -13 a आ गया, और d भी आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे? नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। तो A1 कितना हुआ? -13। A2 कितना हुआ? -13 प्लस 5 -8। A3 कितना हुआ? -13 प्लस 2 इंटू 5 अब देखो, Subba Rao started work in 1995 and रुपीज एनुअल सैलरी उसको 5,000 थी। उसके बाद हर साल उसे 200 रुपये बढ़ा। पहले साल 5,000 मिला, अगले साल 5,200, 5,400, एक एक साल में 200 रुपये बढ़ता है। एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, तो इस तरीके से उसको इंक्रीमेंट मिलता था। तो उसकी सैलरी कब 7,000 हो जाएगी? तो हम क्या लिखेंगे बोलो? एनुअल सैलरी। तो सैलरी इन सब्सिक्वेंट ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर ये इट फॉर्म्स AP। तो उसकी जो सैलरी है ₹5,000, ₹5,200, ₹5,400। इतनी बात समझ आ गई? कभी भी ये मत लिखना, क्योंकि अभी आप देख लो जो भी बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें इसके हाफ मार्क्स काटने का प्रावधान है। तुम चेक कर लेना, तुम लिख रहे इसलिए बता रहे। और जितनी पुरानी किताबें उनमें 70,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगा है गवर्नमेंट का, उनको सबको एनिहिलेट की गई है, नष्ट की गई हैं, और सब में रुपीस डाला गया कि वो किसी के हाथ ना पड़े। जब से रुपी सिंबल बदला, पूरा जहाँ जहाँ भी रुपीस लिखा सारे दस्तावेज नष्ट किए गए चला। तो ऐसा यूज ना करो, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? तो बताओ इन विच ईयर उसका इंक्रीमेंट कितना होगा? ₹7,000 लेट ऑन nth ईयर हिज सैलरी विल बी ₹7,000 लेट nth ईयर। ₹7,000। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 5,000 और D कितना है? ₹2,200 है। तो AN कितना हुआ? 7,000। दैट इज A प्लस n-1D, इट इज 7,000। इसमें वैल्यू प्लेस कर दो, n कितना आएगा? 5,000 plus n-1 into 200, it is 7,000 into 200. 11 आ रहा है, हाँ 11 आ रहा है। So n-1 into 200 is 2,000. 2,000 upon 200. So n-1 is equals to 10, n is equals to 11. चंद्रशेखर कंक्लूड करो। बहुत देर लगा, कोई बात नहीं। On 11th year, his salary would be, इतनी हो जाएगी। अगर वो सब कुछ सही रहा तो कितनी हो जाएगी? ठीक है, ₹7,000। इसलिए क्योंकि पता चला उसका करेक्टर नहीं ठीक रहा, वुड भी संभावना है कैसी। अगला देखो, रामकली अपनी गुल्लक में 5 रुपए डालती है पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते अपनी सेविंग को 1.75 बढ़ा लेती है।
सो सब्सीक्वेंट अमाउंट, ठीक है, अमाउंट सेव बाई रामकली इन सब्सीक्वेंट वीक्स। जो तुम बोर्ड के देखोगे ना, उसमें वो लोग बहुत छोटी छोटी सी बात वो स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं। हर एक चीज़, अगर पाइथागोरस है तो पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। स्टेटमेंट्स पे इतना फोकस है। तुम पहले 10 बच्चों की कॉपी निकाल के उसमें दिखा, सब नेट पे रहता है, देखो एक एक छोटी छोटी चीज़ में कि कहीं गलती से नंबर ना कट जाए। इग्नोर नहीं करते हैं। वो ये भी लिखेंगे लेट द एनथ टर्म्स आर इक्वल, हर एक चीज़ लिखेंगे, तो उससे आपको पता चलता है। तो जो चीज़ें यहाँ बता रहे हैं इसको इग्नोर नहीं करना। अगर बहुत आगे बढ़ना है तो यही चीज़ आपको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे, दूसरों से अलग खड़ा कर देंगे। जहाँ सिलेक्शन हो रहा होगा तुमको पिकअप किया जाएगा। जो इग्नोर करते हैं, छोटी छोटी चीज़ इग्नोर नहीं करनी, ठीक है ना। अमाउंट है तो सबको, 10th तो इतना सरल है, लोग 9th में ही सीख लेते हैं। 10th में है ही नहीं कुछ, लेकिन लिखना सीखना है, पैटर्न क्या है नहीं। सो अमाउंट सेव्ड बाय रामकली इन सब्सीक्वेंट वीक्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक, तो पहले वीक में उसने कितना किया, ₹5 रुपीज बनाओ जरा चंद्रशेखर, एक भी बनाओ। तुम पढ़ने लगे, नमन बताओ। उत्कर्ष बोलो 6.75, फिर बोलो आगे, और जोड़ो 8.5 ना, तो ₹8.50। अब लिख दो फॉर्म्स एपी, क्योंकि तुमको मालूम है कॉमन डिफरेंसेस का क्या है। तो फॉर्म्स एपी विथ ए क्या है, ₹5 और डी क्या है, ₹1.75। बोलो बात समझ आ गई। अब इसके बाद उससे पूछा जरा आपसे कि कब उसकी सेविंग 20.75 हो जाएगी ऑन सेविंग। सो लेट ऑन nth week her saving will be ₹20.75। अब देखो तो an कितना हो जाएगा, 20.75, that is a plus n minus 1d, it is 20.75। चंद्रशेखर वैल्यू प्लेस करिए। अंकुर 5 plus हाँ n minus 1 1.75 1.75, it is 20.7। आप जो कर रहे हैं वो क्लास है, इट इज पीडियोसेंट्रिक इंस्टीट्यूट, छात्र केंद्रित है। हमारे बोलने से नहीं आप पढ़ पाओगे, आपके बोलने से आप पढ़ पाओगे। आपका शेयर बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट इज ए 5 हो गया और डी 1.75, 5 को उधर ले जाओ, 1.75, that is 20.75 minus 5, so n minus 1 into 1.75, that is 15. अब इसमें डिवाइड करो, n minus 1 15.75 अपॉन 1.75, डेसिमल हटा दीजिए। अब बताओ अर्चिता, 25 से कट करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। चलो अब 25 से ऊपर वाला कट करें, 1575, तो 25 6 जा 150, फिर 75 कितने बार में आया, 3 आ गया, तो दैट इज 63। और फिर 7 से ये और भी कटेगा, अरे दैट इज 10। कंट्रोल करो। Hence, after 10 weeks, her savings will be ₹20.75. आफ्टर बोला जाता है क्या, फर्स्ट वीक है तो ये आफ्टर क्यों बोल रही है, ऑन 10th वीक होगा ना, पहले वीक में है तो उसके 10वें वीक में इतना डाल दिया, कभी भी डालें। तो ऑन 10th वीक तो उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, इज ₹20.75।
वाई। ये बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन अब अगली क्लास में आपसे कराए जाएंगे, अगली वीडियो में।